देखिए वैसे मैं कभी किसी को सेकंड हैंड लेने के लिए नहीं बोलता, बट काफ़ी लोगों के अंदर डाउट होता है कि आईफोन 13 14 नहीं ले सकते, तो क्या प्रो वाला तो ले सकते हैं ना? तो नहीं, क्योंकि देखिए आप एक प्रो सेगमेंट में अभी 40,000 प्लस ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो अगर जो मार्केट प्राइस है आईफोन प्रो वाले सेगमेंट का, या प्रो मैक्स हो गया या प्रो, वो 40 प्लस ही है। ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है जो आपको 40 के नीचे देंगे। अगर आपको 40 के नीचे देंगे तो याद रखने कि उसके कंडीशन ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने एक आईफोन 14 प्रो या 13 प्रो लिया है तो अभी के टाइम पे यानी 2026 में तो वो वेल एंड गुड काम करेगा, क्योंकि प्रो है तो काफ़ी सही काम करेगा। मतलब 2027 तक तो आराम से चल जाएगा। मतलब कैमरा बीट कर रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे चलेंगे आपके। क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा? क्योंकि 40,000 रुपये डाल रहे हो वो भी सेकंड हैंड में, तो उसका मैं एक रीज़न दे देता हूँ कि नहीं। देखिए आपने जब फ़ोन पे इन्वेस्ट किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कैमरा अच्छा होगा, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा लेने वाला अगर आपने कोई भी प्रो सेगमेंट लिया है। बट स्टिल क्वेश्चन आ रहा है, 40,000 में आपको एंड्रॉयड में भी काफ़ी सही मिल जाते हैं। नहीं भी तो आप ले सकते हो, कोई भी फ्लैगशिप मिलता है 40,000 में, या तो आप आईफोन 13 या 14 ही नया ले लीजिए। तो ज़्यादा नए पे क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजंस क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्रो सेगमेंट में आपने क्या क्या रिपेयर किया है। डीपली रिपेयर्ड होता है। डीपली रिपेयर्ड तो ऐसा समझ लेते हैं, आपने किसी दुकान से पिक किया है, तो अगर कोई आईफोन उसके पास है तो आपके पार्ट्स में से यूज़ करके, जैसे कोई कस्टमर है समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, एक कस्टमर है उसके आईफोन 13 प्रो में कोई इशू आया था, तो क्या करेगा, उसके बाद एक आईफोन 13 स्पेयर में पड़ा, उसने उसका पार्ट निकाला, एक नॉर्मल जो रियल कस्टमर जो विजिट कर रहा है उसको दे दिया, और आपने कोई भी एक डुप्लीकेट मटेरियल डाल के उसे रिफर्निश्ड कैटेगरी में डाल के आपको भेज दिया। बट आपको नहीं पता है ना कि प्रोडक्ट में अंदर जो है डुप्लीकेट है। आपने तो वाले ईमानदारी के पैसे लगा दिए, ईएमआई पे ले लो, मतलब रिफर्निश्ड ईएमआई पे तो वहीं लेना भाई। मतलब अगर ये गलती कर रहे हो तो फिर तो मैं ये वीडियो मतलब मत देखो, क्योंकि एक रिफर्निश्ड वो भी ईएमआई पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पॉलिसी बताएंगे कि यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो तो, और रिप्लेसमेंट कैटेगरी में तो इसमें कीज़ क्या होता है ना, आप रिप्लेसमेंट बोल रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो फ़ोन आपके उनके पास होगा वही, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 3 कैटेगरी होता है, फेयर, गुड और सुपर। तो इनकेस अगर आपने समझ लेते 44,000 इन्वेस्ट किया आईफोन 13 प्रो पे, और इससे ज़्यादा नहीं देना, मतलब 44 लास्ट है, अगर 48 तक का आईफोन 13 प्रो मिल रहा है सुपर कंडीशन में भी, तो भी बहुत ज़्यादा है मार्केट स्टैंडर्ड के साथ। रिप्लेसमेंट में भी क्या होगा ना कि ज़्यादातर वो उसी प्राइस रेंज में आपको दोबारा फ़ोन नहीं मिलने वाला, ज़्यादातर उसके प्राइस से ज़्यादा का ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 44 का लिया है तो वो आपको फ़ोन करके बोलेंगे, अगर आपने रिप्लेसमेंट में गए हो पहला चीज़, तो आप बोलेंगे 46-47,000 पे, और जो भी एक्स्ट्रा है आप हमें पहले यूपीआई कर दीजिए, फिर हम आपका कोरियर कराएंगे। एंड स्टिल वो आएगा तो या तो बैटरी हेल्थ डाउन होगा, या उसका कैमरा वो अप टू द मार्क नहीं होगा, या तो फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा होगा, या स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम होगा, हल्का सा येलोइश देखने के लिए मिल जाएगा, या 6-7 महीने के बाद बैटरी खुल जाएगा। ऐसे कुछ बैटरी हेल्थ के इशूज़ आपको पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो पहला चीज़ तो रिप्लेसमेंट में वो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, सबसे पहले तो बोलेंगे अपना फ़ोन भेज दीजिए, और ताकि हम देख सकें उसे रिपेयरेबल है कि नहीं। और अगर आप वो आएगा आपके पास तो 98% है कि वो आपको 100% आप सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बोलेंगे कि ये ठीक है, ये फ़ोन रख लेते हैं, हमने रिपेयर कर दिया, वापस आपके एड्रेस पे भेज रहे हैं। बट रादर देन वो उसको करते हो आपको बोलेंगे एक और हमारे पास नया फ़ोन है 46,000 का, 47 का, वो आप ले लीजिए एक्स्ट्रा। तो आपका सोचोगे 44 तो गया ही है, 2-3 एक्स्ट्रा टॉप अप दे देता हूँ तो बेटर रहेगा। तो ऐसे ही करते करते आप एक लूप में फंस जाओगे, जहाँ मतलब आप एक 44 में एक नया टंच, एक फ्लैगशिप किसी भी कंपनी का उठा के ला के यूज़ कर सकते थे। प्योर सेगमेंट के गेमिंग होंगे, प्योर सेगमेंट के कैमरा। आप ना बस फोकस कीजिए कि किस चीज़ के लिए लेना है, कैमरा के लिए लेना है या गेमिंग के लिए लेना है या ऑलराउंडर लेना है। तो उसके ऊपर मैंने डिटेल बताया कैसे आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के बारे में, कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा आप गेमिंग करना चाहते हो या कैमरा के लिए। बट स्टिल बात करते क्या लेना है कि, और उसके बाद अगर आपने रिटर्न के लिए दे दिया ना, तो रिटर्न में यहाँ पे 2 चीज़ समझना है कि आपको ये पैसा वापस नहीं देने वाले, कितना भी आप एडी चूटी का जोड़ लगा दो, आपको या तो नया ही प्रोडक्ट वो लोग देंगे जिसका आप सेलिंग होगा, इससे नीचे होगा नहीं। तो आप एट द लास्ट 2 चीज़ कर सकते हो। पहला चीज़, या तो पैसा एक्स्ट्रा देके आप एक नया दोबारा से लोग सेम ही चीज़ इशू फेस करने के लिए मिलेगा। दूसरा, या तो आप ना 2 एंड्रॉयड ले लो। ऐसे ये लोग ना खुद से कस्टमाइज़ कर देते हैं, इनके कोई सो कॉल्ड रूल्स एंड कंडीशंस नहीं होते, आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। सो जहाँ पे आप एक 40,000 के एक नए ईएमआई पे डालते एक नया फ़ोन लेते हुए 5 साल आराम से यूज़ कर सकते हो। ये फ़ोन लेने के बाद 6-7 महीने में चला जाएगा। और अगर आईफोन 13 प्रो या किसी भी 14 प्रो, मतलब आप प्रो सेगमेंट की बात करें तो 40 के ऊपर ही है, 40 के नीचे कोई भी प्रो दे रहा है तो वो तो आँख बंद करके बिल्कुल मत लेना, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ तो अप्लाई है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।